नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल ने चीन के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पुष्प कमल दहल को लेकर इस बात की चर्चा हो रही थी कि आने वाले समय में वो चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ फैसले लेते हुए नजर आने वाले हैं और अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आ गया है। दरअसल नेपाल के नए पीएम ने उत्तराखंड राज्य के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को भारत से वापस लेने की बात कही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड के इन इलाकों को लेकर नेपाल के द्वारा ऐसे बयान दिए गए हैं। बीते कुछ सालों में नेपाल में आई चीन समर्थित कम्युनिस्ट सरकारों ने इन इलाकों को लेकर बयान दिए थे। आपको बताएं तो मौजूदा नेपाल सरकार अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का जिक्र किया है। नेपाल के द्वारा जारी इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बताएं तो जिन इलाकों पर नेपाल कब्जा जमाना चाहता है उन इलाकों को साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नेपाल सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल के द्वारा जारी इस डॉक्यूमेंट में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों की माने तो पुष्प कमल दहल की भारत की जो पहली आधिकारिक यात्रा होगी उसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रचंड कब भारत आएंगे, लेकिन सूत्रों का मानना है कि उनकी यात्रा फरवरी या उससे अगले महीने हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर भारत में नेपाल के राजदूत रह चुके नीलांबर आचार्य ने इस बारे में काठमांडू पोस्ट से कहा, भारत से इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता करने से पहले हमें ये साफ कर लेना चाहिए कि हम किस स्तर पर इसे ले जाना चाहते हैं। नीलांबर ने आगे कहा कि नई दिल्ली में हमारे राजदूत मुश्किल से ही किसी भारतीय या विदेशी सचिव से मिल पाते हैं, इसलिए खुद नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को ये मुद्दा अपने आप उठाना होगा। ऐसे में चिंता की बात यह है कि नेपाल चीन के इशारे पर जिस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है उसमें नेपाल को तो नुकसान है ही, उसका असर आने वाले समय में भारत में भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।